Hello students, welcome to our exam B. Students, today in this video, I'll be discussing about the Central Bank of India recruitment of specialist officer legal, इससे related preparation strategy and 6-week study plan. जैसा कि आपको पता है कि already इस particular examination के लिए online registration start हो चुका है 28th of October 2023 को and इसका closing date 19th of November 2023 है. In case if you have missed to apply for this particular vacancy, you can go ahead क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है. इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रॉपरली स्टडी कर सको. एंड सो यू शुड गो अहेड एंड प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी, योर प्लान एंड योर एक्शनेबल्स बिफोर वी मूव अहेड टू आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान. लेट मी अपडेट यू ओवर हियर दैट वी एट आवर एग्जाम बी हैव एन ऑनलाइन कोर्स फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर स्केल टू एग्जामिनेशन. इस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स में हम आपको वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं. देन देयर आर स्टडी नोट्स व्हिच आर क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड. देन प्रैक्टिस टेस्ट आर देयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना जरूरी आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उतना ही ज्यादा जरूरी आपका है कि आप उन चीजों को प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो. सो वी एट आवर एग्जाम बी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू प्रैक्टिस टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स. लाइव sessions are there where you can clarify your doubts with the experts and then there is interview guidance. So अगर आप enroll करना चाहते हो इस particular course में तो आप कर सकते हो, and for this you can connect on this particular number. Now if we talk about the study plan for this particular exam, so before we move ahead with our study plan, let me tell you few of the important things over here. That this study plan basically is providing you preparation of all the subjects with respect to the exam. आपको commitment 8 hours की per day देनी होगी, and that will basically vary with respect to your preparation level. GA आपको daily basis पे करना होगा, जो कि आप कर सकते हो BPDA से, and GA content जो भी आपके कोर्स में provided है. Then आपको कम से कम 2 hours जो है डिवोट करना होगा इसके लिए, and 4-5 months का करंट अफेयर्स इज सफिशिएंट. स्टडी ऑफ कंप्यूटर नॉलेज फॉर 1 hour at least it has to be, and that we'll be discussing further. And law subjects जो है एटलीस्ट आपको 3 to 4 hours जो है डिवोट करने पड़ेंगे इसके लिए. कुछ एक्शनेबल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको करना होगा. फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ एनी टॉपिक, आप जो है उससे रिलेटेड वीडियोस को देखो. देन कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन एंड सीसीक्यूज वीडियोस के एंड में आप उनको अटेम्प्ट करो, सो दैट यू कैन कम टू नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. वी हैव प्रोवाइडेड यू पीडीएफ नोट्स व्हिच आर वेरी यूजफुल बिकॉज दीज पीडीएफ नोट्स आर क्रिस्प, प्रिसाइज एंड एग्जाम ओरिएंटेड. जैसा मैंने आपको बताया है, हर दिन के एंड में आप एनालाइज करो कि आपका एंटायर डे जो स्टडी आपने किया है वो कैसा गया है, एंड व्हाट यू विल बी प्लानिंग टू डू फॉर द वेरी नेक्स्ट डे. बिकॉज जितना आज के दिन में चीजों को करना जरूरी है, स्टडी को करना आपके लिए जरूरी है, उतना ही उसको एनालाइज करना एंड नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना इज इम्पोर्टेंट. लाइव क्लासेस को आप रेगुलरली अटेम्प्ट करो बिकॉज अटेम्प्टिंग द लाइव क्लासेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स, देन हाउ टू टैकल द ट्रिकी क्वेश्चंस. ऑल दोज थिंग्स विल बी वेरी क्लियर व्हेन यू अटेंड द लाइव क्लासेस. संडे को आप डिवोट करो अपना रिविजन डे पे, बिकॉज जितना जरूरी आपका पढ़ना है उतना ही जरूरी आपका रिविजन है. अटेम्प्टिंग ऑफ द मॉक टेस्ट है, सो यू हैव टू डिवोट अ सेपरेट टाइम एंड डे फॉर दैट ऑल्सो. कुछ चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी होगी, जैसे रिवीजन आपको प्रीवियस डे के वर्क का डेली बेसिस पे करना होगा. बीपीडीआ एंड जीए के स्टैटिक के वीडियोस रेगुलरली देखने होंगे. एंड अगर आप कंप्यूटर में उतने वेल वर्स नहीं हो तो आपको कंप्यूटर भी डेली बेसिस पे स्टडी करना होगा, सो दैट यू कैन गेट अ हैंग ऑफ इट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टडी प्लान, तो वीक वाइज एंड उसमें भी मैंने बाइफरकेट करके आपके लिए डे वाइज स्टडी प्लान प्रोवाइड किया है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर एंड जीए के टॉपिक्स कवर्ड हैं, एंड यहाँ पे आपके लीगल के टॉपिक्स कवर्ड हैं. तो आपका डे 1 में, जैसे आपका जो वीक 1 है उसमें आपके पास 7 days है, तो इन 7 days हाउ यू विल बी गोइंग अहेड, व्हाट ऑल विल यू कवरिंग, व्हाट ऑल यू शुड स्टडी. एज ऑलरेडी मेंशन, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस पर्टिकुलर स्टडी प्लान को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो एंड यू कैन गो अहेड विद दैट. जैसा कि आप देख सकते हो, आपका वीक 1 में कंप्यूटर एंड कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, देन उसमें आपका हार्डवेयर, दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट. जीए में भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया, 4 to 5 months का जीए इंपॉर्टेंट है, तो आप मई से अगर स्टार्ट करते हो तो द 6 weeks you will be easily able to cover and you have sufficient time for each of these months. लीगल की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बिकॉज वन
ऑफ द बेसिक एक्ट है जो कि हमारे किसी भी एग्जाम में आता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर, यू कैन चेंज इट एज आई ऑलरेडी मेंशन। देन बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है जो कि ये बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन स्पेसिफिक रिलीफ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरफेसी एक्ट। नाउ ये जो वीक 1 है इसमें आपका 6 डेज में स्टडी का जाएगा एंड 7th डे जो है आपका रिविजन एंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में जाना चाहिए। फिर आपका वीक 2 आएगा, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है। जून एंड जुलाई का जीए कवर्ड है। अगर हम लॉ की यहाँ पे बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनआई एक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट के लिए भी जैसे स्टूडेंट्स काफी इससे घबराते हैं कि बहुत टफ है या बहुत लेंदी है, तो यहाँ पे अगेन आपको इसके लिए 3 डेज मिल रहा है। डे 6 जो है आपका कंप्लीटली कंपनीज एक्ट पे आप डिवोट कर रहे हो, सो यू हैव सफिशिएंट टाइम। अगेन आपको इस वीक में भी 7th डे जो है रिविजन एंड मॉक टेस्ट के लिए है। सो एज आई ऑलरेडी मेंशन यू कि जितना ज्यादा जरूरी आपका पढ़ना है उतना ही ज्यादा जरूरी आपको रिवाइज और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी है। सो हर वीक में आपके पास एक डे है जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वी गो टू आवर वीक 3, अगेन वहां पे आपके पास 7 डेज है जिसमें आप अगेन देख सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका टॉपिक्स है। देन जीए का आपका अगस्त एंड सितंबर का आप कवर करोगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन इट इज अ लेंदी वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास 3 डेज आप कंप्लीटली डिवोट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम जीए एंड कंप्यूटर। देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज देयर। देन अकॉर्डिंगली डे 6 आपका कंप्यूटर भी है, आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगेन सेंट्रल बैंक का एग्जाम है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आरबीआई एक्ट ऑल्सो। ओके, नाउ आपका डे 6 जो है एलएलपी एंड लिमिटेशन एक्ट पे जाने वाला है, उस पे आप टाइम दोगे एंड देन यू हैव टू रिवाइज एंड राइट योर मॉक टेस्ट अकॉर्डिंगली। वीक 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है, कंप्यूटर मेमोरी, ब्राउजर एक्सेट्रा। अक्टूबर एंड नवंबर का आपका जीए यहाँ पे कवर्ड है। देन यहाँ पे एविडेंस एक्ट, पीएमएलए एंड फेमा, सीआरपीसी, एविडेंस एंड आरडीबीएफआई एंड कॉम्पिटिशन एक्ट। देन गोइंग टू योर वीक 5 यू हैव अगेन योर जीए में नवंबर एंड स्टैटिक जीए आप कवर करोगे वीक 5 में। एंड यहाँ पे आपका आईपीसी के लिए 3 डेज है एंड सीपीसी के लिए 2 days है। आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डिवोट टाइम फॉर दीज। अब अगर हम बात करें वीक 6 की, तो वीक 6 में अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के जो आपको कवर करने हैं एंड आईटी एक्ट एंड आरटीआई एक्ट एंड एलएलपी एक्ट इज देयर, जो कि इजी आप साथ में कवर कर सकते हो। एंड आप वीक 6 में देख सकते हो डे 3 से लेके डे 7 तक यू हैव फॉर रिविजन, अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट कंप्लीटली एंड देन you have to relax and revise. So you can download it from the description of this particular video. So students, stay tuned to our channel and stay updated because we at iExamB help you prepare 50% faster with our crisp and concise content.